अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तहसबुहुम ऐकाज़ुम व हुम रक़ूद व नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातश शिमाली व क़ल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीद लव इत्तलअता अलैहिम लवल्लैता मिनहुम फ़रारन वला मुलिअता मिनहुम रुअबा व तहसबुहुम, और तू इन्हें समझेगा, ऐकाज़ुम व हुम रक़ूद, कि वो जागते हैं हालांकि वो सोए हुए हैं। व नुक़ल्लिबुहुम, और हम ही उनकी करवटें बदलाते हैं। ज़ातल यमीन व ज़ातश शिमाल, कभी दाएं तरफ और कभी बाएं तरफ। व क़ल्बुहुम बासितुन, और उनका कुत्ता बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीद, अपने बाजू फैलाए हुए दहलीज पर बैठता है। लव इत्तलअता, और ऐसी हालत में अगर आप उन पर झांकोगे तो लवल्लैता मिनहुम, तो उनसे पीठ फेर कर फरारन भागेगा। वला मुलेता, और भर दिया जाएगा मिनहुम, उनसे रोबा, तुम्हारे दिलों में रोब, उनकी दहशत, उनका खौफ। हर किस्म की हम्द सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक और मालिक और परवरदिगार है। और लातादाद बेशुमार दरूद सलाम आक़ाए नामदार फ़ख्र मौजूदात शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन इमामुल हरमैन ख्वाजा बद्र हुनैन सैयदुस सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पे। जैसा कि आपको पता है कि हम सूरत कहफ की तफसीर व तर्जमा का जो सिलसिला वो जारी रखे हुए हैं। आज हम आयत नंबर 18 का जो तर्जमा और तफसीर है वो आपके सामने आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने उन बरगज़ीदा बंदों के यानी असहाबे कहफ के बारे में, उनकी हिफाजत के लिए जो इक़दाम किए उनका तज़किरा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि व तहसबुहुम ऐकाज़ुम व हुम रक़ूद व नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातश शिमाल व क़ल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीद लव इत्तलअता मिनहुम फ़रारन वला मुलिअता मिनहुम रुअबा। इसका तर्जुमा ये है कि और तुम उनको जागता गुमान करते हालांकि वो सो रहे होते, और हम उनको दाएं बाएं करवटें भी बदलवाते, और उनका कुत्ता दोनों हाथ फैलाए दहलीज पर होता। अगर तुम्हारी नज़र इन पर पड़ जाती तो तुम वहाँ से उल्टे पांव भाग खड़े होते और तुम्हारे अंदर उनकी दहशत और खौफ समा जाता। ये वो इंतज़ाम बयान हुआ है जो अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत के लिए फरमाया था। इसके बावजूद कि वो गार में महव ख्वाब थे, सोए हुए थे, लेकिन सूरत हाल ऐसी थी कि अगर इत्फाक से कोई उनको देख लेता तो ये गुमान न करता कि वो सो रहे हैं, बल्कि वो यही समझता कि वो जाग रहे हैं। यानी उनको सोता और बेखबर समझकर कोई उनको नुकसान पहुँचाने की जुर्रत न कर सकता था, बल्कि उनको अपनी हिफाजत के लिए बेदार और होशियार ख्याल करता। इनके सोने की हैत ऐसी थी कि मालूम होता कि कुछ लोग ज़रा दम लेने के लिए बस लेट गए हैं, थोड़ा सा सुस्ता रहे हैं। ऐसा नहीं
कि वो अपने से बेखबर होकर सो चुके हैं और अपनी हिफाजत से गाफिल पड़े हैं। वनुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल, फरमाया कि हम इनको दाएं बाएं करवट भी बदलवाते रहते थे। ये करवट सेहत जिस्मानी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है और इसलिए भी ज़रूरी है कि एक ही तरफ, एक ही समत में, एक ही हियत में पड़े रहने से जिस्म अकड़ ना जाए। और ये लोग ज़मीन पर एक तवील वक्फा के लिए सोए थे। अगर एक ही करवट पर ज़्यादा देर तक सोए रहते तो ख़तरा था कि इनके ज़मीन इनके जिस्म को नुकसान ना पहुँचा दे। तो इसलिए उनकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरी निगरानी में उनकी जो करवटें हैं वो बदली जाती थीं, कभी दाएं तरफ और कभी बाएं तरफ। बिल्कुल इस तरह जिस तरह एक शफीक माँ गहवारे में लेटे हुए बच्चे के पहलू बदलती रहती है, इसी तरह कुदरत भी इनके पहलू बदलवाती रहती थी। ये सब उनकी हिफाजत के लिए था जो अल्लाह ताला ने उनके साथ वादे किए थे। वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीद, ये भी इसी हिफाजती इंतज़ाम के सिलसिले की बात है कि इनका वफादार कुत्ता गार के दहाने पर अपने दोनों हाथ फैलाए इस तरह बैठा रहा कि गोया वो पहरा दे रहा है। जाहिर है कि ये कुत्ता भी इस दौरान में बराबर सोता ही रहा, लेकिन इसके सोने की हालत वो नहीं थी जो आम तौर पर कुत्तों के सोने की होती है, बल्कि वो इस तरह था कि जैसे ड्योढ़ी में बैठकर अपने घर की कोई पहरेदारी कर रहा होता है। ये इंतज़ाम अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया कि कोई शख्स या आम किस्म का जंगली जानवर गार में घुसने की जुर्रत ना करे और उनको कोई जिस्मानी तौर पर या उनके सामान को कोई नुकसान ना पहुँचाए। ये सिर्फ उनकी हिफाजत के लिए किया गया था। आगे फरमाया कि ला वल्लैता अलैहिम ला वल्लैता मिनहुम फरारम वला मुलिअता मिनहुम रुअबा। जाहिर है कि अगर इस तरह के किसी मंजर पर इत्फाक से किसी की नज़र पड़ जाए तो वो दहशत ज़दा होकर वहाँ से भाग खड़ा होगा। वो शशदर रह जाएगा, हैरान रह जाएगा कि आखिर पहाड़ों के बीच में एक गार के अंदर ये कौन लोग हैं जो इस तरह लेटे हुए हैं। वो इन्हें भले आदमी समझे या बुरे, चोर डाकू ख्याल करे या राहिब सन्यासी, आसमानी मखलूक ख्याल करे या अर्जी इंसान ख्याल करे या जिन्नात व मलाइका, बहरहाल इस पर इस हालत से एक अनजाने किस्म का खौफ ज़रूर तारी होगा। यानी जो भी उनको देखेगा उन पर एक खौफ ज़रूर तारी होगा और वो जो देखने वाला है उनको देखकर वहाँ से उल्टे पांव भागेगा, सिर्फ उनके खौफ की वजह से। और ये कैफियत अल्लाह ताला ने पैदा की ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। दुनिया के हुक्मरान खारदार तारों से महफूज महलों में सोते हैं और मुसल्लह सिपाही इनका पहरा देते हैं, लेकिन इनकी जान को फिर भी अमान नहीं होती। वो फिक्रमंद रहते हैं कि कहीं हमारे साथ कोई काम ना पड़ जाए। लेकिन अल्लाह के ये बंदे गारों जंगलों में सोए रहते हैं और मजाल है कि कोई परिंदा भी वहाँ पर मार सके। तो ये अल्लाह ताला के इंतज़ाम है, अल्लाह ताला की कुदरत है। जो आदमी भी अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह ताला उसके भरोसे को तोड़ते नहीं हैं। इन लोगों ने भी अल्लाह से दुआ मांगी थी कि या अल्लाह, हम तेरे रास्ते में आगे हैं, अब तू ही हमारी मुश्किलात को आसान कर, हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा और हम पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। सो जो उन्होंने दुआ मांगी थी अल्लाह ताला ने उनको हरफ बहरफ उसी तरह पूरा कर दिया। तो इसी तरह अब भी जो आदमी अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह के लिए तकलीफ़ उठाता है, अल्लाह के लिए अपने घर बार को छोड़ता है, अल्लाह पर अपना ज़हन अल्लाह से मदद मांगता है, तो अल्लाह ताला उनकी हिफाजत के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी आसानी के लिए हर तरह
उनकी हिफाजत करता है, उनकी देखभाल करता है, उनकी ज़रूरतें पूरी करता है, उनकी मुश्किलें हल आसान करता है। तो इसलिए जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह कभी भी उनके भरोसे को तोड़ता नहीं है। इस किस्म की तारीख़ इस्लाम में मसाले भरी पड़ी हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने मुक़द्दस कुरान पर, अपने दीन पर, अपनी शरीयत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।